माँ तो है ममता की मूरत, माँ में पाती हूँ मैं भगवान की सूरत, माँ में पाती हूँ भगवान की सूरत। ईश्वर का वरदान है माँ, धरती का स्वर्ग है माँ, ईश्वर का वरदान है माँ, धरती का स्वर्ग है माँ। थैंक यू। ज़िंदगी माँ से ही शुरू है और माँ पर ही ख़त्म। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त हम लोग हैं उत्तर प्रदेश के राजधानी के कैफ़े आज़मी ऑडिटोरियम में, जहां पर आप देख रहे हैं कि मदर्स डे सेलिब्रेशन पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जो उद्गम फाउंडेशन के द्वारा, जहां पर मदर्स डे सेलिब्रेशन माँ बोलने से पहले माँ का सफ़र के लिए प्रतियोगिता रखी गई, जहां पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे सभी मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं और संस्था की अध्यक्ष रूपाली श्रीवास्तव भी हैं और अन्य जो भी अतिथि आए हुए हैं आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। हम यहां पर सभी से बात करेंगे और जानेंगे किस तरह से यहां पर जो प्रतियोगिता रखी गई है मदर्स डे सेलिब्रेशन पर, किस तरह से इसका आयोजन किया गया और क्या उद्देश्य। इस वक्त हमारे साथ में है विकास मिश्रा जिन्होंने उद्गम के मदर्स डे सेलिब्रेशन के कार्यक्रम को स्पॉन्सर्ड किया गया। उनसे पूछेंगे क्या यानी कि विशेष रहा, उनके द्वारा ये कार्य कब से किया जा रहा है। विकास जी बताइए। सर पहले मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम विकास मिश्रा है और मैं एबी फूड फैक्ट्री के एक छोटी सी कंपनी चलाता हूँ। और यहाँ पे जो रागिनी श्रीवास्तव जी हैं, इनके द्वारा जो भी छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं समाज सेवी प्रोग्राम, और ये समाज सेवी प्रोग्राम करती हैं और मैं छोटा सा योगदान देता हूँ जो भी उसमें खाने के संबंधी रिलेटेड है, तो उसमें छोटा सा सहयोग देता हूँ और उन लोग का सहयोग बना रहता है। आज मदर्स डे पे माँ से माँ के बनने का सफ़र में एक छोटा सा अवसर हमें प्राप्त हुआ कि जो गेस्ट आए हैं उनको कुछ थोड़ा नाश्ता करा दिया जाए। ये आपके द्वारा ये कार्य कब से किया जा रहा है, यानी कितने वर्ष हो गए? ये कार्य करते हमें 5 वर्ष हो गए हैं। अभी फ़िलहाल में कोविड के पहले अभी इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इन्वेस्टर मीट हुआ था, रेलवे इन्वेस्टर मीट हुआ या फिर इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें मेरा एक खाना चला था, मैंने खाना सर्वाइव किया था। फिर बनारस में प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, उसमें अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए थे और उसमें अमित शाह जी, मतलब सबको हमने खाना खिलाया और अच्छा रिस्पांस रहा। इसमें हमारी कल्चर संस्कृति जो है उसको दर्शाया गया, जैसे लिट्टी चोखा हुआ वो खाना प्रोवाइड कराया गया। यानी कि उत्तर प्रदेश के तमाम ज़िलों में आपके द्वारा ये कार्य किया जाता है। मदर्स डे सेलिब्रेशन में आई हुई कुछ महिलाएं हमारे साथ में, उनसे जानेंगे कि किस तरह से मदर्स डे यहाँ मनाया गया और क्या कहेंगी मदर्स डे पर। मैम बताइए। रूपाली मैम के द्वारा ये मदर्स डे का सेलिब्रेशन रखा गया है जिसमें हम सभी माएँ इकट्ठा हुए हैं और ये पर्व मना रहे हैं और बहुत ही अच्छा फंक्शन है। क्या कहेंगे? मैं जयंती शुक्ला आनंद फाउंडेशन की प्रेसिडेंट एंड फाउंडर हूँ। रूपाली ने ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम आयोजित किया जिसमें माँ से होने से और माँ होने तक का सफ़र था, जो सफ़र बहुत ही अच्छा था। हम सब माएँ जब खुद माँ बनते हैं तब हमको रियलाइज़ होता है कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया। जब तक खुद माँ नहीं बनते हैं ना तब तक वो दर्द नहीं समझ में आता। और हर माँ वही दर्द से गुजरती है जो धरा जो है सबको पालती है, हर माँ उसी दर्द से गुजरती है। और माँ होना जो है अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक माँ और बच्चे का रिश्ता जो है ना वो एक पावन पवित्र रिश्ता है और शायद माँ का ही एक ऐसा रिश्ता है जो इकलौता रिश्ता जो अपने से अच्छा अपने बच्चे को होना देखना। हर रिश्ते में कंपटीशन होता है, केवल माँ का रिश्ता ऐसा है जो अपने बच्चे को अपने से अच्छा देखना चाहता है। मैम उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगी जो युवा जन आज के कहते हैं माता पिता से कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संस्कारों में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर रह गई। मेरा बच्चा आज सबके पैर छूता है, जब मैं किसी से इंट्रोड्यूस कराती हूँ कोई धर्म जाति कुछ है वो सबके पैर छूता है। तो बहुत से उसी यंग एज के बच्चे कहते हैं ये क्या बेवकूफ़ी यार, हाय हेलो करो। लेकिन मैंने संस्कार दिए उसको शर्म नहीं आती, बल्कि 2-3 लोग ऐसे बोले यार हमारे बच्चे तो छूते नहीं हैं, उनके पति ने उनको डांटा तुमने सिखाया नहीं है, अब उनको सिखाओ। तो अब सिखाने से कुछ नहीं आएगा। आपने बचपन से बीज अगर रोपा होता तो आज वो कहीं एक बड़ा वृक्ष बन के खड़ा होगा। बचपन से हर माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे के अंदर बहुत अच्छे संस्कार डाले, यही हर माँ कर सकती है। बाकी जीवन में जितनी लड़ाइयाँ आएंगी वो सब बच्चे लड़ेंगे, बाहर की कठिनाइयों से जूझेंगे, विषम स्थितियों से जूझेंगे, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा आपके संस्कार काम करेंगे, जो आपके संस्कार होते हैं।
ये उद्गम वेलफेयर एंड फाउंडेशन के द्वारा आज जो ये मातृ दिवस मनाया जा रहा है उसके लिए मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा अनुभव है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ अनुभव प्राप्त कर रही हूँ और आप जैसे माताओं से आशीर्वाद प्राप्त कर रही हूँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। मैं रेनू वर्मा दिशा प्रगति फाउंडेशन की सदस्य हूँ, एक समाज सेविका भी हूँ और मैं विशेषकर सब अपनी माँ के लिए करते, मैं भी अपनी माँ के लिए करती हूँ, बट मैं पर्यावरण पे भी काम करती हूँ। धरती माँ भी हमारी सनातन धर्म में धरती माँ भी हमारी माँ है, तो मैं उसके लिए काम करती हूँ। पौधे स्वयं से तैयार करती हूँ और लोगों को निःशुल्क बांटती भी हूँ, खुद भी लगाती हूँ। जी, अभी तक के कितने पेड़ों का वितरण कर? मैंने कम से कम 2000 पौधों का वितरण किया। बात है जी, मैम क्या कहेंगे? मेरा नाम सुनीता रमन है, मैं रिटायर्ड केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ और आज का जो ये आयोजन है माँ बोलने से माँ बनने तक का सफ़र, ये बहुत खूबसूरत आयोजन है। इसमें यहाँ सारी महिलाएं जो जुटी हैं, सब ने अपनी अपनी ज़िंदगी के अपने बचपन के बोलने से लेकर माँ बनने तक का सफ़र का बयान किया। सबके एक्सपीरियंसेस अपने मतलब मेन बात यही है कि एक माँ ही जो सृष्टि में एक ऐसी शख्सियत होती है जिसका प्यार अनकंडीशनल होता है, जो ये एक माँ ही होती है जो ये चाहती है कि उसका बच्चा उससे आगे बढ़े, उससे आगे बढ़े। मैं रंजना द्विवेदी, मैं बीजेपी पार्टी में बूथ अध्यक्ष हूँ उत्तर मंडल 5 की और महिला कार्यालय प्रभारी भी हूँ। और मैं आज यहाँ उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन रूपाली श्रीवास्तव की वजह से यहाँ पे आज आई हूँ। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा उन्होंने किया है और आज ये मातृशक्ति पे इतना, मतलब मातृ के लिए तो क्या बोल सकते हैं, कोई शब्द ही नहीं है। माँ तो वो अनमोल तोहफा है कि शायद धरती पे दूसरा कोई तोहफा हो ही नहीं सकता है। बच्चे तो बहुत हो सकते हैं लेकिन माँ जैसी नहीं हो सकती है कि माँ एक बच्चे के लिए अपने प्राण भी दे सकती है। पर आज के समय में मुझे नहीं लगता कि इस कलयुग के समय में कोई भी 50% जनरेशन ऐसी है कि जो माँ बाप का ख्याल नहीं रखती है। और वैसे हम तो चाहते हैं कि नहीं, हम जितनी सेवा कर सकते हैं अपने वृद्धजनों की, अपनी माँओं की, उतनी सेवा कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मदर्स डे पर कौन सी गाना सुनाने जा रहे हो तुम? मेरी माँ। हाँ, मेरी माँ तो है ही है, आगे क्या है? आगे भी है, सुनाइए। 1 मिनट कैरोके के साथ। मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूँ तो मैं तुम्हें दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है न माँ, तुझे सब है पता। मेरी माँ। तो बेटा किस क्लास में हो तुम? मैं सेकंड में हूँ। तो इस मदर्स डे पर तुमने जो मेरी माँ गाना सुनाया है, क्या कहना चाहोगे सभी लोगों से कि मदर्स डे पर क्या ऐसा करें कि माँ लोगों को अच्छा लगे, परेशान करें, शैतानी करें? अच्छे से रहें, पूरे अच्छे से रहें, परेशान ना करें। हाँ। बच्चे लोग बहुत मम्मी को परेशान करते हैं। मदर्स डे पर जो होगा इस बार, कोई बच्चा माँ को परेशान नहीं करेगा, यही अपील है। तुम तो नहीं करोगे? नहीं। तो मैम करते हैं आपको परेशान? नहीं, ये कम करते हैं, परेशान नहीं करते हैं ज़्यादा, बहुत सिंसियर है, थोड़ा बहुत तो सब। आप एकदम नहीं करेंगे मम्मी को परेशान। इस मदर्स डे पर आपका यही जो प्रॉमिस है माँ से, यही है। तो इस वक्त हम बात करेंगे उद्गम संस्था में जो भी विभूतियाँ आई हुई थी राजधानी की, उनसे क्या कहेंगी आज मदर्स डे जो माँ से माँ बनने का सफ़र है। मैम क्या कहेंगी? आज सभी को पता है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस है और इस मातृ दिवस को उद्गम संस्था की सुश्री रूपाली श्रीवास्तव ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया और सभी माँओं को कोशिश की, जो राजधानी की स्त्रियां हैं जो बाहर निकलकर समाज में सेवा कर रही हैं और साथ ही साथ पारिवारिक दायित्वों का भी निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से कर रही हैं, ऐसी स्त्रियों का उन्होंने आज यहाँ पे एक छोटा सा सम्मेलन किया और
और उसमें सभी माँओं को और ख़ास तौर से जो हमारी गरीब माएँ हैं जो बहुत ज़्यादा भूमिका निभा रही हैं, सक्रिय भूमिका निभा रही हैं समाज सेवा में, ऐसी महिलाओं को उन्होंने सम्मानित भी किया। और एक बहुत ही सुंदर और रोचक और जिसे आज समाज की ज़रूरत है, आवश्यकता है, जिन चीज़ों की, इस तरह के बहुत सुंदर संदेश माँओं के द्वारा दिए गए, उनको प्रेरणा दी गई और माँओं से बहुत प्रेरणा हम सबको मिली। और ये एक बहुत ही सुंदर और सार्थक प्रयास था उद्गम संस्था का। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ में है रागिनी श्रीवास्तव, समाज सेविका, उनसे जानेंगे किस तरह से जो यहाँ पर संस्था ने जो कार्यक्रम किया उसके ऊपर क्या कहेंगे। रूपाली का हर कार्यक्रम बहुत ही यूनिक होता है। आज जैसे उन्होंने मातृशक्ति पे ही काम किया हुआ था और काफ़ी दिन से इस चीज़ को लेकर हम लोग बहुत चर्चा करते ही रहते थे एक दूसरे से कि कैसे क्या किया जाए, कैसे लेडीज़ को। तो फिर ये हुआ कि ओल्ड एज होम से उन महिलाओं को बुलाया जाए जिनके बच्चे छोड़कर चले गए हैं उन्हें, और वो माएँ भी हकदार हैं उन चीज़ों की कि उन्हें भी इतना ही सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, उनके बच्चे अब बाहर चले गए हैं या उनको छोड़ दिया है वृद्धाश्रम में रहने के लिए। वैसे तो मैं इस चीज़ के बहुत खिलाफ़ हूँ कि आप सबसे मेरी बस इतनी गुजारिश है कि अपनी माँ को कभी भी इस टाइप में मत छोड़िए, वरना कल आपकी भी उम्र बढ़ेगी और आप भी वृद्ध होंगे और कल परसों होगा कि आपके बच्चे आपको वृद्धाश्रम पहुँचाएँगे, तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया हुआ है। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। और प्रोग्राम रूपाली का बहुत अच्छा रहा और बहुत सक्सेसफुल भी रहा। मैम क्या कहेंगी, आज जो यहाँ एक तरह की प्रतियोगिता मदर्स डे पर रखी गई थी, माँ से माँ बनने का सफ़र, सभी लोगों ने अपने विचार भी रखे और कहीं ना कहीं अपना दुख भी साझा किया, इसके ऊपर आप क्या कहेंगी, आपको भी सम्मानित किया गया? जी, सबसे पहले तो रूपाली जी को और उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन समाज सेवा के क्षेत्र में तो उत्कृष्ट कार्य कर ही रहा है और आज जो इनका प्रयास था ये वास्तव में सराहनीय है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं आज यहाँ पे आईं और मंच पे उन्होंने अपने विचार साझा किए, उन्होंने अपना सफ़र साझा किया कि कैसे अपने घर को संभालने के साथ साथ डिफरेंट फील्ड्स में उन्होंने कैसे अचीव किया है। तो वो बहुत सारी महिलाओं के लिए एक यहाँ पे मोटिवेशन का भी काम किया, तो और बहुत सारी महिलाओं को इन्होंने सम्मानित भी किया। तो मुझे लगता है कि ये प्रयास वास्तव में सराहनीय है, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और भी महिलाएं उनसे बात करेंगे। मैम क्या कहेंगी, आज का कार्यक्रम जिस तरह से माँ बनने के सफ़र को लेकर के सभी ने अपने विचार रखे, क्या कहेंगी आज के युवा जन क्या माँ पिता की किसी भी तरह से उन विचारों को समझ पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं रूपाली जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने माँ के लिए प्रोग्राम रखा और उनकी जो संस्था चला रही हैं उसके लिए मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने आज ये जो प्रोग्राम किया है उसके ज़रिए जितनी भी माएँ थीं उन्होंने अपने मन की जो अपने मन में जो उनके जो मन में था वो आज व्यक्त किया इस प्रोग्राम के ज़रिए। इसलिए मैं क्या कहेंगी आज के कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। पहली बात तो मैं रूपाली जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे सबके विचारों को सुन के बहुत ही मोटिवेशन मिला। और हमें अपने माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप ही जो हैं हमारा सहारा है, हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ देते हैं, तो हमें भी उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बस मैं इतना ही कहना। आजकल के युवा ये भी कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है माता पिताओं से, बट ये जो आजकल के युवा ये कहते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, वो अपने दिल से पूछें कि उनके लिए माँ बाप ने क्या किया। छोटे से पैदा करके उनको इतना बड़ा किया, इस मुकाम पे उन्हें पहुँचाया, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। जो ये कहते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, ये तो बहुत ही गलत है। इस समय हमारे साथ में हैं रूपाली श्रीवास्तव, उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष। उनसे जानेंगे क्या कहेंगी मैम, आपके द्वारा आज इतना भव्य कार्यक्रम किया गया जहां पर माँ से माँ बनने का सफ़र को लेकर के सभी लोगों ने प्रतिभाग भी किया, अपने विचार रखे। किस तरह से ये मदर्स डे इस बार मनाया गया अनोखे अंदाज में आपके द्वारा? मैं आपको बहुत मैं शुक्रिया करना चाहूँगी कि आपने इस बाइट को लेने के लिए समय निकाला। माँ बोलने से माँ बनने का सफ़र ये थीम था मेरे प्रोग्राम का। आज का मातृत्व दिवस है, प्रतिवर्ष मई के दूसरे संडे को ये प्रोग्राम रखा जाता है और मेरा बहुत मानना था कि माँ, पहली चीज़ तो मैं मानती हूँ कि माँ कोई एक दिवस माँ दिवस हो ही नहीं सकता है।
कौन सा दिवस है जो माँ के बगैर किसी का भी हो सकता, ना मेरा किसी का भी नहीं हो सकता, लेकिन एक विचार था कि अगर एक टुगेदरनेस, एक मदरहुड को हम सेलिब्रेट कर पाएँ एक जगह इकट्ठे होकर के, प्लस उसमें इंक्लूडिव हम लोगों ने रखा कि वृद्धाश्रम से हम लोगों ने माताओं को बुलाया जो किसी कारणवश, कोई अकेलापन बच्चों के से अपेक्षित होके या किसी भी कारणवश वो वहाँ पे निवास कर रही हैं, रह रही हैं, तो उनको एक दिन स्पेशल फील कराने के लिए हम लोगों ने ये कोशिश की कि उनको बुलाया जाएगा और जब उनको बहुत सारे बच्चे मिलेंगे तो उनको एक दिन ही सही पर मैं खुशियाँ दे पाऊँगी। तो ये थीम हमने रखी थी। उनको वृद्धाश्रम की महिलाओं को बुला करके भी, बाकी माताओं को भी बुला करके बहुत एक मिला जुला प्रयास करने की कोशिश की थी कि मातृत्व दिवस को, मदरहुड को अगर सबके विचारों को लेकर के अपनाया जाए तो वो कैसा निकल के आता है। मैंने देखा कि लोगों के पास अपने बहुत विचार हैं, कोई किसी तरीके के बचपने से बड़ा हुआ है, कोई अलग तरीके से बड़ा हुआ है, किसी को बहुत खुशियाँ मिली हैं, किसी को कम मिली हैं, और उसके बाद जब वो खुद माँ बने तो उन्होंने अपने बच्चों में वो संस्कार डाले और ये सिलसिला चलता रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो एक प्रयास था मेरा ये कि मदरहुड को सेलिब्रेट अगर हम साथ में मिलके करते हैं, अपने अपने विचार साझा करते हैं, एक ओपन माइक का प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लखनऊ के प्रोग्राम होते हैं जिसमें ग्लैमर पार्ट ज़्यादा होता है, तो मैंने कोशिश की थी कि थोड़ा डिफरेंट रखूँगी। अब कि मैंने एक मोमेंटो की दुकान पे पैर ही नहीं रखा और मोमेंटोज मैंने ख़रीदे ही नहीं, तो क्योंकि कोई भी स्पेशल और कोई भी इग्नोर तो हो ही नहीं सकता है मातृत्व दिवस में। तो एक अनोखा प्रयास था, एक चैलेंज था टूवर्ड्स कि मैं एक ऐसा काम करने जा रही थी जो अब तक लखनऊ में ज़्यादा नहीं हुआ है, एक ओपन माइक प्रोग्राम जिसमें आप किसी को अलग से सम्मानित भी नहीं कर रहे हैं, तो उसमें लोगों का इंटरेस्ट बहुत कम होता है, लेकिन ऐसा मेरे संग नहीं हुआ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बहुत बहुत अच्छी तरीके से उसको संपन्न कर पाई मैं। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझको समय निकाला और यहाँ पर मीडिया जो जिस कार्यक्रम को आपके सहयोगियों ने सफल बनाया उनके लिए क्या कहेंगी? मैं पूरी की पूरी उद्गम टीम का, अपने सह सहयोगियों का बहुत आभार व्यक्त करूंगी जिन्होंने मिले जुले, जैसे कि रोहित गुप्ता जी हैं जो हमेशा ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन अपना रखते ही हैं। उनका हमेशा होता है कंट्रीब्यूशन, अगर आपका इवेंट हो रहा है, कोई सामाजिक कार्यक्रम हो रहा है तो हो जाता है। प्लस और भी अडोर, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें अडोर कैटरिंग है, उन्होंने हम लोगों को जलपान सप्लाई किया कि आप करिए प्रोग्राम, हम सारा सामान आपको अरेंज करके देंगे। तो ये जो मिला जुला सहयोग है उससे ही कोई भी संस्था काम कर सकती है। एक शब्द ही कहा जाता है, सहयोग ही संस्था को चलाती है, तो उसको मिले जुले प्रयास को आज हम लोगों ने करके दिखाया। बहुत सारे लोगों का मिला जुला प्रयास था। मैं सबको हार्दिक शुक्रिया करती हूँ, दिल से शुक्रिया करती हूँ। अपना सहयोग, अपना साथ उद्गम के संग बनाए रखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कुछ नया निकाल के लाने की, करने की। और इसी कड़ी में मैं ये भी बताना चाहूँगी, उद्गम वेलफेयर ने इसी हफ्ते से हैंडीक्राफ्ट की फ्री क्लासेस स्टार्ट की हैं, जिसमें हमारे पास करीबन 20 बच्चियां हैं जो 12 से 20 साल की उम्र की हैं और वो सीख रही हैं निरंतर। बहुत जल्दी ही हम उसकी एग्जीबिशन भी लगाएंगे। हैंडीक्राफ्ट के कुछ प्रोडक्ट्स भी मेरे पास पड़े हैं, पर अब लेट हो चुका है, इस वजह से टाइम नहीं है कि मैं वो दिखा सकूं। पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि नेक्स्ट मुलाकात मेरी और आपकी अमित जी वहीं पर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में रूपाली श्रीवास्तव, उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्षा, जिनसे हमने बात किया कि एक माँ बनने से माँ तक का सफ़र लेकर जो प्रतियोगिता उन्होंने मदर्स डे पर रखी हुई थी, सभी माताओं बहनों ने खुलकर अपने विचार भी प्रकट किए खुले मंच से, जहां पर ओपन माइक प्रतियोगिता में प्रतिभाग भी लिया। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स। सहयोगी मोहित के साथ मैं अमित कश्यप लखनऊ से इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।